फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम और आप देख रहे हो दोस्तों मेरा चैनल डीबीए गोल्डन एकेडमी पर। आज ये रीजनिंग का पार्ट दोस्तों 39 ये होने वाला है। हमारा 39वां पार्ट है दोस्तों रीजनिंग का। इसके बाद हम 40वां पार्ट भी बनाएंगे दोस्तों। तो इससे पहले आप मेरे समझ लीजिए, आप 39 पार्ट हो चुके हैं, मतलब कि आप 39 पार्ट ऐसे हैं जो मैं पहले बना चुका हूँ दोस्तों। तो अगर आपने नहीं देखे तो वो भी देख सकते हैं, जिसमें कि दोस्तों हम रीजनिंग के रीजनिंग के बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं वो हम अपने इन पार्टों में शामिल करते हैं। देखिए दोस्तों, आप इस पार्ट में भी देखिएगा तो रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो आपके पिछले सालों में पूछे गए हैं। ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जैसे कि मैं आपके सामने थंबनेल पे बना चुका हूँ, ये क्वेश्चन आपके पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही और भी क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक, स्किप मत कीजिएगा वीडियो बिल्कुल भी। पूरी वीडियो देखिएगा तो आप लोगों की समझ में भी आती है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम चलते हैं। देखिए, अच्छे से सीखेंगे दोस्तों, और अच्छे से भी सीखोगे तो स्किप करे बिना सीखोगे तो अच्छे से सीख पाओगे, नहीं तो फिर मिस ही रह जाता है कुछ पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलिए फ्रेंड, देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आसानी पूर्वक पढ़िएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए तो क्या कह रहा है, रश्मि नाम की लड़की है कोई। रश्मि ने अपने घर से शुरुआत की और वह 5 किलोमीटर चली सीधे पश्चिम में, मतलब पश्चिम में वो 5 किलोमीटर चलती है। ठीक है, जैसे सपोज मान लीजिए उसका घर यहाँ पर है, वो पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलती है। ठीक है, फिर वह दाईं ओर मुड़ी, तो दायां इस साइड हो जाएगा आपका, नीचे की साइड दाईं ओर मुड़ी और मतलब फिर वह दाईं ओर मुड़ी और 3 किलोमीटर फिर चली। ठीक है, 3 किलोमीटर फिर चली, फिर वह बाईं ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। मतलब पहले अब वो दाईं ओर मुड़ी थी, अब वो मुड़ी बाईं ओर मुड़ने के बाद वो फिर अब 2 किलोमीटर चली। ठीक है, 2 किलोमीटर चली, दोबारा वह बाईं ओर मुड़ी, दोबारा वह अब इसकी तरफ, अब बाईं ओर किधर होगा दोस्तों, किधर होगा, बाईं ओर ऊपर हो जाएगा। ठीक है, बाईं ओर फिर मुड़ी। देखिए ऊपर जो हमेशा जैसे सपोज सीधा खड़े हैं तो बायां हाथ कौन सा होता है दोस्तों, जो आपका बायां हाथ, जो आपका लेफ्ट हैंड होता है वो बायां होता है, जो राइट होता है दायां होता है। ठीक है, तो दोस्तों बायां हाथ की तरफ वो मुड़ी, फिर ऊपर, मतलब फिर वो 3 किलोमीटर चली। ठीक है, तो फिर वो 3 किलोमीटर चली, फिर उसके बाद कह रहा है फिर वह 3 किलोमीटर चली और फिर वह 3 किलोमीटर चली, अंत में दाएं और मुड़कर यहाँ पर वो आ चुकी। यहाँ पर वो आने के बाद अब बाएं मुड़े या दाएं मुड़े, इधर मुड़े 3 किलोमीटर वो चली। ठीक है, 3 किलोमीटर चली, तो सपोज उसकी पोजीशन ये पर हो चुकी है, बाएं, मतलब ये इधर ही मुड़ी थी वैसे, तो 3 किलोमीटर मुड़ने के बाद यहाँ पर पहुँच गई। तो अब ये क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर जो रश्मि का घर है उस पोजीशन से वह अपने घर से किस दिशा में है। ठीक है, उसका घर तो यहाँ पर से चलना स्टार्ट करा था उसने, यहाँ से चलना स्टार्ट करा था, अब वो यहाँ पर आपका है। ठीक है, यहाँ पर अब आपकी है, तो ये किस दिशा में है, तो उसने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करा था, तो वो पश्चिम की ओर ही तो है, पश्चिम की दिशा में ही है। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों देखने को आपको जरूर मिलते होंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही सरल भी होते हैं, बस केवल आपको दिखाना है, सेकंडों में आप इसको कर भी सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दोस्तों पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। प्रश्न तो क्या कह रहा है, यदि महीने की 5 तारीख मंगलवार से 2 दिन बाद आती है। ठीक है, मंगलवार से 2 दिन बाद आती है, मतलब 5 तारीख है, मंगलवार से 2 दिन बाद आती है, तो उस महीने की 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा। ठीक है, 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा। देखिए सवाल में क्या पूछ रहा है तो उस महीने की 19 तारीख से पहले दिन कौन सा होगा। ठीक है, 19 तारीख से पहले दिन कौन सा होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए क्या करना है दोस्तों, 5 तारीख, तो आपकी 5 तारीख है, 5 तारीख के 2 दिन बाद, 5 तारीख के 2 दिन बाद आपका कौन सा दिन है, मंगलवार। ठीक है, 5 तारीख मंगलवार से, मतलब जो आपके इस महीने की 5 तारीख मंगलवार से 2 दिन बाद आती है, मतलब जो आपका मंगल है, तो 5 तारीख को कौन सा वार होगा, 2 दिन बाद आया आपका मंगलवार से, तो मंगल के बाद क्या आएगा दोस्तों, बुध, सोम मंगल बुध। ठीक है, सोमवार मंगलवार बुधवार और फिर आपका बुधवार और बृहस्पति, तो मतलब जो आपकी जो 2 दिन बाद वो आती है वो आपका शुक्रवार आता है। ठीक है, शुक्रवार मतलब 5 तारीख को आपका क्या है, शुक्रवार है। देखिए मंगल हो गया, 2 दिन बाद 5 तारीख आती है ना, मंगल के 2 दिन बाद आती है 5 तारीख, तो मंगल के 2 दिन बाद मतलब मंगल के बाद बुध और बृहस्पति,
तो शुक्रवार को आपकी जो 5 तारीख दोस्तों शुक्रवार को होगी, ठीक है। 5 तारीख शुक्रवार को होगी। अब कह रहा है 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। 19 तारीख का दिन पूछ रहा है। 5 तारीख को हमें पता चल गया हमारा शुक्रवार है। अब देखिए यहाँ पर 19 के बाद आपको क्या उसके सॉरी 5 के बाद आपको क्या करना है। 5 के बाद 19 तारीख के बीच में कितने दिन आपके आए, कितने दिन हमारे आए टोटल। अब हमारे 14 दिन बचते हैं, ठीक है। 14 दिन हमारे बचते हैं। ये जो आपका दिन होता है 14 दिन आपके बचते हैं। तो 14 दिन में क्या होगा, 14 दिन में तो इसका मतलब हफ्ता चेंज होता रहता है। 7 दिन बाद हफ्ता चेंज होता है। तो 5 तारीख के बाद 7 दिन बाद फिर हफ्ता चेंज हुआ होगा, शुक्रवार फिर आया होगा। फिर 7 दिन बाद फिर 14वां दिन जो हफ्ता चेंज हुआ तो शुक्रवार ही आया होगा। तो शुक्रवार से अब कह रहा है 19 तारीख से पहले कौन सा दिन था। तो दोस्तों शुक्रवार से पहले कौन सा दिन आपका आता है, तो गुरुवार आता है। जो गुरुवार को बृहस्पतिवार भी हम बोलते हैं, ठीक है। गुरुवार को बृहस्पतिवार भी बोलते हैं। तो जो इसका जो 19 तारीख को आपका शुक्रवार है, तो शुक्रवार से हमारा जो पहला दिन है दोस्तों, पहला दिन मतलब इससे एक दिन पहले हमारा गुरुवार आता है या फिर बृहस्पतिवार हम इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन तो हम कर चुके थे, तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोड भाषा में। इस क्वेश्चन को आप मेरी वीडियो रोकने के बाद करने की कोशिश कर सकते हो। दोस्तों करने की कोशिश एक बार कीजिएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को कर पाए तो समझ लेना आप सारे क्वेश्चन कोडिंग वाले कर लोगे, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, जिस लेवल का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। देखिए इतना ही हार्ड लेवल का क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने आया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और ये टाइम भी बहुत खाने वाला है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग के सामने होता है, लेकिन तरीके अगर आप पता है तो आप जल्दी से जल्दी कर भी सकते हो, ठीक है। तो चलिए एक बार वीडियो रोकने के बाद करने की कोशिश कर लीजिए अच्छे से, नहीं तो फिर स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में, ठीक है, एक निश्चित कोड भाषा में स्टार को मतलब STAR को 92678 के रूप में लिखा गया था, ठीक है। और जो आपका फ्लैग है मतलब FLAG को क्या कह रहा है 20 26 15 21 के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो 20 26 21 के रूप में लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में LOGO को, जो आपको LOGO हो, इसी कोड भाषा में इनमें से किस नंबर के द्वारा दिखाया जाएगा या फिर कौन सा नंबर आपका बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने आए तो कितने कन्फ्यूजन वाली बात है, क्योंकि एस तो आपके कौन से नंबर पे आता है दोस्तों, एस हम अच्छे तरीके से जानते हैं। एस हमारा कौन से नंबर पे आता है, सिर्फ एस हमारा 19 नंबर पे आ जाता है, ठीक है। और टी हमारा 20 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, 19 20 तो कोई मतलब ही नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये कोडिंग इसने किया कैसे, ठीक है। ये कोडिंग इसने उल्टी तरफ से की है। उल्टी तरफ से मतलब समझ रहे हो A to Z जैसा हमारा चलता है, इसने Z टू मतलब जो आपका Z है Z की तरफ से उल्टा इसने कोडिंग की है। कोडिंग मतलब आपका जो Z है Z की तरफ से उल्टा चला, उल्टा चला मतलब Z की तरफ A की तरफ कुछ ने कोडिंग करी। तो अगर हम जेड से उल्टा गिने तो जेड से मैं देखूंगा दोस्तों उल्टा, अगर मैं चलूँ जेड से ऊपर की तरफ को, तो जो मेरा एस दोस्तों आएगा जेड से ऊपर को जाते हुए, तो एस मेरा 8वें नंबर पे आ जाएगा। कौन, एस मेरा 8वें नंबर पे आ जाता है, जो कि इसका पीछे दिया हुआ है सबसे लास्ट में, ठीक है। और अगर मैं देखूँ पीछे चलते हुए तो यहाँ पर टी मेरा 7वें नंबर पे आता है पीछे से, ठीक है। जब मैं पीछे से काउंट करूँगा जेड की तरफ से, जेड की तरफ से 1 2 3, ए मेरा 26 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। ए क्योंकि ए तो सबसे लास्ट में पहुँच जाएगा, तो ए मेरा 26 नंबर पे आ जाएगा, देखिए। और आर मेरा आ जाएगा 9वें नंबर पे, ठीक है, जो आपके सामने है। कब, जब पीछे से काउंट करूँगा, जेड को 1 मान लूँगा और वाई को 2, इस तरीके से एक्स को 3, तो तब ये यहाँ पर इस तरीके से काउंट हो रहा है। इसी तरीके से ये जो आपका FLAG है, ये भी देखिए एफ़ जो है आपका पीछे की तरफ लिखा हुआ है, जो 21 नंबर पे आ जाएगा। कब, जब पीछे से काउंट होगा, ठीक है, पीछे से काउंट होगा तब आपका 21 नंबर पे आ जाएगा। Z to A की तरफ को गिनती गिननी है, लिख देना ये कि देखिए अगर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक बार फिर लिख देता हूँ। जैसे कि आपका A है, A को आपको 26 बोला जाएगा, Z को आपके जेड की तरफ से स्टार्ट हो गया ए की तरफ के लिए, ठीक है। जेड की तरफ से स्टार्ट है ए की तरफ को, तो जेड को 1 कहा गया, ए को 26। इसी प्रकार जैसे कि आपका वाई आ गया तो वाई को आपको 2 चला जाएगा, वाई को 2। फिर एक्स का आएगा, एक्स को आपका 3, उल्टी तरफ से चल रहा है वो, ठीक है। तो एक्स को 3, फिर डब्लू आपका आता है डब्लू 4। तो इस तरीके से उल्टी तरफ को यहाँ पर चल रही है बात, तो उल्टी तरफ को आपको देखना पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है। तो ये आपको उल्टे भी सिल्टे भी सब याद हो जाना चाहिए। तो देखिए एफ़ को क्या, एफ़ का क्या पीछे की तरफ, वो भी पीछे लिखा हुआ है 21, तो पीछे की तरफ से 21 आएगा। इसी तरीके से एल का देखिए 15 लिखा हुआ है, ठीक है, एल को 15 लिखा हुआ है यहाँ पर। अब ए को देखिए, ए आपका लास्ट में आता है,
तो इस तरीके से उल्टी तरफ से तो ए लास्ट हो जाएगा, तो 26 उसका कोड हो जाएगा, ठीक है। और एफ़ का आपका 20 लिखा ही हुआ है, ठीक है, एफ़ का आपका 20 लिखा ही हुआ है। तो देखिए इस प्रकार यहाँ पर चला है। और इसी प्रकार का यहाँ पर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है तो इसी प्रकार करना है। चलिए अब इसका आंसर निकालते हैं। एल का देखिए बताइए क्या होगा। पीछे की तरफ तो आपका ये एल आपका आएगा पीछे की तरफ, आगे की तरफ आएगा सबसे पहले ओ, ठीक है। चलिए आगे की तरफ से निकाल के चलते हैं, क्योंकि पहले तो ओ आना है सबसे आगे, तो ठीक है, पीछे वाला आगे पर लिखा जा रहा है उसके, तो वो हमारा पीछे से कौन से नंबर पे आएगा दोस्तों। ओ जो आएगा हमारा पीछे से आएगा हमारे 12वें नंबर पे, ठीक है। 12वें नंबर पे हमारा ओ आएगा पीछे से। अब जी कौन से नंबर पे आएगा आपका, देखिए पीछे से हमारा जी जो आता है दोस्तों, अब मैं पहले बता रहा हूँ आपको, उल्टे सुल्टे सब याद करने पड़ेंगे। जी हमारे 20 नंबर पे आता है, ठीक है, 20 नंबर पे हमारा जी आ गया। फिर ओ तो हमें पता ही है कौन से नंबर पे आता है। ओ हमारे कौन से नंबर पे आता है दोस्तों, देखिए ओ हमारा जो आता है पीछे से, अगर मैं इसको ओ को गिनूँ तो हमारा ओ आ जाता है, ओ आता है हमारा 12वें नंबर पे। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया पहले भी जो पहला हमारा लिखा है 12, ये कि 12 नंबर पे ओ आता है, जी 20 नंबर पे हो गया उल्टे में हमारा 12 पे। और एल देख लीजिए, अब एल कौन से नंबर पे आता है, यहाँ से भी पता लग जाएगा, पीछे से 15 नंबर पे एल आता है, ठीक है। पीछे से एल आपका 15 नंबर पे आता है, जब जेड की तरफ से हम जेड की तरफ से चलते हैं ए की तरफ के लिए, ठीक है, गिनते हुए। तो इस प्रकार इसका आंसर देखिए कौन सा हो गया है आपका 12, 20, 12, 15, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। ये आपका एकदम राइट हो गया, ठीक है दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा दोस्तों। क्वेश्चन समझ में आया तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है दोस्तों, इतने हैवी हैवी क्वेश्चन मैं निकाल कर ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे, कि आपकी समझ में दोस्तों आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी ये क्वेश्चन देख लीजिए, 5वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने कह रहा है क्या, कह रहा है हमें सिर्फ विषम संख्या बतानी है, इन सब में से विषम जो हमारा विषम पद होता है विषम ज्ञात करना है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जो अक्सर भिन्न है, ठीक है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ऐसा भिन्न ऐसा क्वेश्चन जब भी आया छोड़ना नहीं, बहुत थोड़ी सी भी कोशिश करोगे आप कर ही लोगे, ठीक है। देखिए कर क्या रहा है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर जो जे और के है, ठीक है, जे के बाद तुरंत के आ जाता है, ठीक है, अगला वर्ड के होता है जे के बाद। बी के बाद आप देखोगे तो अगला वर्ड आपका सी होता है, जो कि आपका एक छोड़कर एक पे दिया दिया हुआ है। अब आर के बाद देखो आप एम, एल के बाद आपका तुरंत एम आ जाता है, सॉरी, पर ओ के बाद आपका एक्स नहीं आता, ओ के बाद एक्स नहीं आता, ओ के बाद तो हमारा पी आता है, एन ओ पी, ठीक है। पी एक्स तो कम से कम 5, 6, 7 के बाद आता है, 7, 8 के बाद, सॉरी। तो इसका मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, ये जो ये है, ये तीनों में इसमें विषम है, जो कि यही ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका राइट है। क्यों है ये विषम, क्योंकि इसमें पहले और जो इसका लास्ट आखिरी वर्ड दिया हुआ है, यह इस एक एक के बाद दिया हुआ है तुरंत तुरंत, और ये आपका इन दोनों का जो है डिफरेंट बहुत ज़्यादा है। इन दोनों का डिफरेंट, एक के बाद अगला है, इसके बाद बी के बाद सी आ जाता है, एल के बाद आपका एम आ जाता है, ओ के बाद आपका एक्स नहीं आता, ओ के बाद हमारा पी आता है, जो कि हमें बीच में दिया हुआ है, ये एकदम गलत है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका आंसर आपका डी है। किस तरीके से आया मैं समझा ही चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है ये। देखिए ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो बहुत ही सरल तरीके से आपको करना है। सीधे सीधे जब कह रहा है कि यहाँ पर सीधे सीधे क्या कहा जाता है, जब अर्थ चेंज करना, गुणा की जगह कुछ कहा जाएगा, बाहर की जगह कुछ जाएगा, माइनस की जगह कुछ, प्लस की जगह कुछ, तो सीधे सीधे आप लिख दीजिए, ठीक है। 45 की जगह आपको क्या कह रहा है लिखने के लिए, गुणा का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए गुणा का मतलब आपका डिवाइड कह दिया, ठीक है, डिवाइड कह दिया। किसका मतलब, गुणा का मतलब। अब फिर अगली संख्या क्या है आपकी, 9 आ गई। 9 के बाद भाग का मतलब क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए भाग का मतलब भाग, और भाग का अर्थ है प्लस, ठीक है, तो प्लस कह दिया। अब फिर 12 आपका आ गई। माइनस का मतलब क्या कह दिया, माइनस का मतलब है गुणा, ठीक है, माइनस का मतलब है आपका गुणा 5। तो अब प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, प्लस का अर्थ है माइनस, ठीक है, माइनस मतलब प्लस का अर्थ है आपका माइनस, सॉरी, तो माइनस आपका 3 हो गया। तो बस कर दीजिए सॉल्व। तो 45 में आप 9 का भाग दोगे कितना आ गया, 9 आपका ये आ गया हमारा 9×5 = 45, तो 5 आ गया, है ना। 9×5 आप करोगे इसको, 9×9 = 45, तो 5 आपका आ जाएगा, ठीक है। इतना सरल पूर्वक क्वेश्चन दोस्तों ये हो जाते हैं, बहुत ही सरल तरीके से ये क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या चिन्ह आ गया, प्लस का चिन्ह आ गया, प्लस का चिन्ह आप लगा दीजिए। अब देखिए 12×5 ये 60 है, तो 60 हो जाएगा, माइनस का 3, ठीक है। अब इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, कितना हो गया हमारा 65 हो गया। अब माइनस का 3 कर दीजिए, माइनस का 3 करोगे कितना आ जाएगा, 62 आपका आ जाएगा, ठीक है, 62, जो कि आपका 62 मतलब आंसर में है, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका आंसर हो जाएगा। कितने आसानी पूर्वक हम इसका आंसर नंबर डी निकाल चुके हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। समझ में आया तो लाइक कर दीजिए फटाफट से वीडियो को। लाइक नहीं कर रहे हो, ऐसे ही देखते रहते हो वीडियो बस फिलहाल, ठीक है दोस्तों। तो अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक तो करते चलिए कम से कम।
चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, उस विकल्प का चयन करना है जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरी संख्या, जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से है और तीसरी संख्या चौथी संख्या से है। तो इस प्रकार यहाँ पर इसी प्रकार ये क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसमें कुछ बताने वाली बात ही नहीं है। इसमें तो आप इजीली कर सकते हो। 7 का दुगना क्या हुआ है, 7 दूनी 14, तो 7 दूनी 14 माइनस 1 क्या हुआ है। इसी प्रकार 16 को आपको डबल किया हुआ है, 16 दूनी 32, 32 माइनस 1 आपका 31 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी प्रकार जब ये सब लिखे हुए हैं तो इसी प्रकार आप इसका भी 46 का भी डबल कर दीजिए। 46 का डबल कितना होगा, 6 का 12 का 2 हासिल 1 और 4 दूनी 8 का 1 9, ठीक है, माइनस का 1 कर दीजिए, बस 19 1। इसका तो बहुत ईजीली आपका ये आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो गया, ठीक है। तो इतना सरल क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। त्रिभुज वाला क्वेश्चन एक पेपर में आपको देखने को मिलेगा, जरूरी मिलेगा। ये नहीं मिला तो दोस्तों त्रिभुज नहीं तो फिर मतलब फिगर काउंटिंग का एक देखने को मिलता है फिगर वाले क्वेश्चन। जरूरी नहीं कि त्रिभुज ही पूछ ले, वर्ग आयत कुछ भी पूछ सकता है। चलिए ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप लोगों को अगर कभी कन्फ्यूजन हो तो क्या करना है दोस्तों, ये अंदर के जो त्रिभुज मैं आपको बता चुका हूँ, एक वीडियो मैंने बनाई थी त्रिभुज काउंट करने वाली, जहाँ पर जैसे कि 3 आपके त्रिभुज हो तो आप काउंट करोगे 1 2 3 और 3 तीनों को जोड़ देना है, ठीक है। तो आपके टोटल 6 त्रिभुज हो जाते हैं इसके अंदर। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज दोस्तों 2 त्रिभुज आपके बना रहा है। देखिए एक यहाँ से यहाँ तक ही बना दिया इसने और एक आपका यहाँ से यहाँ तक बनाता है पूरे, ठीक है। तो इस प्रकार इसके अंदर ही अंदर आपके 8 त्रिभुज हो गए, ठीक है। 8 त्रिभुज आपके इसके अंदर अंदर हो गए। अब देखिए जब 8 त्रिभुज इसके अंदर ही हो गए तो यहाँ देखिए अब क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें इसके द्वारा जो आपका बाहर वाला है ये, इसके द्वारा भी 2 त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से, एक तो आपका ये वाला और एक आपका ये वाला, ठीक है। 2 त्रिभुज बन गए। इसी प्रकार आपका इधर से भी 2 बन जाएंगे, ठीक है। 2 और 2 4 त्रिभुज आपके ये बन गए, ठीक है। 4 त्रिभुज आपके ये बन गए। कितने हो गए आपके 2। और आपके यहाँ देखिए ये वाला जो त्रिभुज है, ये जो लाइन आपकी बड़ा वाला त्रिभुज जो आ रहा है, यहाँ पर एक लाइन ये बीच में इसकी पड़ गई और एक लाइन आपकी बीच में इसकी पड़ गई, ठीक है। इसका मतलब कि ये यहाँ पर इसकी पड़ गई, तो 2 त्रिभुज आपके इसने भी बना दिए। अब एक छोटे छोटे आपको यहाँ पर ये दिख रहे होंगे, एक ये वाला छोटा वाला, मैं इसको पूरा वो कर देता हूँ हरा हरा। एक ये दिख रहा होगा और एक ये आपको ये दिख रहा होगा, ये भी दोनों अलग अलग त्रिभुज बन गए, ठीक है। तो दो ये त्रिभुज भी अलग अलग बन गए दोनों। तो कितने हुए टोटल, कितने हो गए दोस्तों हमारे, 4 तो आपके ये हो गए, कौन से 4 हमारे ये हो गए टोटल बाहर वाले जो आपके इसके अंदर से आए, और मतलब और 2 आपके ये हो गए जो इसके अंदर वाले हैं। और टोटल आपके 2 त्रिभुज आपके ये जो बाहर वाले ये जो मैं दिखाया आपके ये बन चुके हैं। तो कितने हो गया, 2 और 2 4। देखिए दोबारा से एक बार ही समझाता हूँ फिर आपको अच्छे पूर्वक एक एक करके हम इसे गिन लेते हैं अच्छे तरीके से, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की बात भी नहीं है, ठीक है। देखिए एक ये है इसका, एक ये है, 2 3 4 5 6 और 7 8 9, ठीक है। 9 9 त्रिभुज तो आपका एक मतलब 8 9 त्रिभुज, इसका भी डबल मत गिनिए, एक गिन लीजिए, चलो इसको बाद में गिन लेंगे, हम इस वाले को छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। तो 8 त्रिभुज आपके ये हो चुके हैं, ठीक है, जो कि आपका सिंपल सिंपल है। अब देखिए डबल डबल वाला देख लीजिए, मैंने डबल डबल मतलब यहाँ पर जो ये लाइन है इसके कारण आपके एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ ये वाला, ठीक है। इसके कारण आपका एक बन रहा है यहाँ पर, और इसके कारण भी आपका एक और एक 2 और एक 3 बन रहे हैं, ठीक है। मतलब 3 और 3 6 और एक मतलब 3 और 2 2 4, 2 और 2 4 और 3 4 5 6, मतलब 2 और 2 4 और 5 और एक 6 त्रिभुज आपके ये हो गए, ठीक है। देखिए और एक त्रिभुज जो आपका बन रहा है, ये जो मैंने छोड़ा था, मैंने कहा बाद में काउंट कर लेंगे, आपका ये वाला, ठीक है। तो कितने हो गए, तो टोटल आपके 18 त्रिभुज हो गए, ठीक है। समझ गए होंगे दोस्तों। अभी मैंने इसमें जो लिखा था आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे किस तरीके से एक एक त्रिभुज, इसमें 8 त्रिभुज तो सिंगल सिंगल आप गिनोगे तो 8 त्रिभुज है, और 2 2 वाले त्रिभुज आप देखोगे तो यहाँ पर जो है कि 2 2 त्रिभुज वाले आप देखोगे तो 2 2 वाले त्रिभुज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, कितने कितने मिलेंगे दोस्तों, 9 मिलेंगे। और एक आपका ये वाला त्रिभुज है जो कि आपका ये है, तो एक त्रिभुज ये भी है, तो टोटल इसमें 18 आपके त्रिभुज हो गए, ठीक है। 18 त्रिभुज हो गए, आप किसी तरीके से काउंट कर लीजिए, आपको 18 त्रिभुज इसमें मिलने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर 18 है। देखिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर आप सिंगल सिंगल भी गिन सकते हो या फिर आप डबल तरीके टेक्निक आजमा के भी गिन सकते हो। टेक्निक आजमा के कैसे कहा मैंने कि इसमें आपके अलग है तो इसमें आपके 2 हो गए, ठीक है, इसमें आपके 2 हो गए, फिर इसके थ्रू आप निकाल दीजिए अलग अलग सिंगल, फिर आपको फिर भी करना पड़ेगा, तो इसलिए डायरेक्ट सिंगल सिंगल गिन के भी आप आंसर निकाल सकते हो।
चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही है जो कि मिसिंग नंबर ऑफ लुप्त संख्या वाला क्वेश्चन होता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर अधिकतर बच्चे क्या गलती करते हैं, देखते हैं यहाँ पर इन दोनों का गुणा करके 225 आ जा रहा है, यहाँ से गुणा करके भी 225 आ जा रहा है, ठीक है, मतलब दोनों की गुणा करके 225 आ जाता है। तो सोचते हैं कि चलो भाई, तो यहाँ पर इसकी भी गुणा करके 100 आ जाएगा, क्योंकि 4 मतलब ये दोनों 10 हो गए, 10 हो गए तो 10 का स्क्वायर सोच लेते हैं हम लोग कि 10 का स्क्वायर 100 दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर इन दोनों को गुणा करके 15 आ रहा है, तो इसकी भी गुणा करके 15 आ रहा है। सोचते हैं 15 का स्क्वायर दिया हुआ है 225 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका भी स्क्वायर दिया हुआ है कि 3 4 10 हो गया, तो यहाँ पर भी 10 है तो 10 का स्क्वायर दिया हुआ है, ये सीधा सीधा आपका 100 हो गया भाई। ये इस तरीके से अब नहीं हो रखा है एक सवाल, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए 9 गुणा 4 है और ये आपका 5 गुणा 6। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि 15 गुणा 15 तो हो रहा है, खैर इसको ठीक है, 15 गुणा 15 तो हो रहा है। यहाँ पर भी आपका जैसे कि 10 गुणा 10 हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, ठीक है, इस तरीके से है। तो पर यहाँ पर भी आपका जिस तरीके से ये है ना दोस्तों, तो स्क्वायर नहीं होगा इसमें, अलग अलग होगा, क्योंकि 9 और 4 आपका हो गया 11, ठीक है, गुणा, ठीक, यहाँ पर 11 हो गया, मतलब सॉरी 9, ये आपका 6 और 4 हो गया 11, और ये जो 9 और 4 हो इसको मिला के कितना हो गया, जोड़ को 13 हो गया, ठीक है। तो स्क्वायर कहाँ हो गया, 11 और 13 की आप गुणा करोगे तो आपस में हमारा कितना आ जाएगा, 143 हमारा आ जाएगा, ठीक है। 143 हमारा आता है, किस किस को गुणा करके, 13 को, इसको गुणा करने के बाद आपस में, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर। कैसे? क्योंकि जो ये 9 और 4 है, इन दोनों को जोड़कर आपका 13 आ गया, और इन दोनों को आप जोड़ोगे, जो कि गुणा हो रही है, सब में गुणा हो रही थी, तो इनमें भी गुणा हो रही है, इन दोनों को जोड़कर आपस में दोनों की सबकी गुणा हो रही है, इन दोनों को जोड़ा जा रहा है और इन दोनों को जोड़ा जा रहा है, आपस में गुणा की जा रही है, ठीक है। तो इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ा गया 13 आ गया, अब इन दोनों को जोड़ा जाएगा 11 आ जाएगा, दोनों की गुणा करेंगे तो 143 आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत तो जरूर दोस्तों आया ही होगा, और पूरी तरीके से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। नहीं आया तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इतनी देर तक मेरे साथ बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक किए बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करो, अगर आपने दोस्तों वीडियो देखी है तो फटाफट से, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग मुझे ज़रूर इसका आंसर बताओगे कि आखिर इसका आंसर क्या हो दोस्तों होने वाला है। देखिए बने रहिए मेरे साथ, वीडियो में आगे मिलता रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आप मेरे कमेंट बॉक्स में करोगे और पूछोगे तो मैं इसको आंसर आपको जरूर बताऊँगा, ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में ही। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, मैं एक बार फिर कह देता हूँ दोस्तों आपसे, बहुत बहुत आपका ऐसा वो होगा दोस्तों, अगर आप लाइक कर दोगे तो हमको भी थोड़ा सा इंप्रेशन वो मिलता है, मतलब कि चलो भाई हमारी वीडियो को भी लोग पसंद करते हैं, तो अच्छे अच्छे से वीडियो और अच्छे बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए, इसलिए भी बहुत धन्यवाद आपको।